बड़ा बड़ा शानदार एक वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं कि इस दुआ से फरिश्ते जो हैं, मैं एक दुआ आपको बताता हूं, तीन तीन या चार अल्फाज की ये दुआ है कि इस दुआ से फरिश्तों में खलबली मच जाती है। क्या क्या कहते हैं फरिश्ते, मैं बताता हूं। वीडियो को आगाज बिस्मिल्लाह से कर लूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों भाइयों, तुम पर मेरे आका हजरत मोहम्मद के तफ़ैल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल मेरा मालिक ऐसी रहमत नाज़िल फरमाए कि तुम्हारी हर हाजत पूरी हो जाए। तो एक दुआ है चार अल्फाज की कि जब बंदा ये पढ़ता है ना तो फरिश्तों में खलबली मच जाती है। फरिश्ते एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करते हैं कि भाई इसे मैं ले जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं ले जाऊंगा। फरिश्ते कांपते हैं, खलबली मच जाती है और जीतने की कोशिश करते हैं कि मैं ले जाऊं और मुझे ये एजाज हासिल हो कि ये इतनी यानी कि जामिया और जबरदस्त और ताकतवर दुआ है कि मेरे हाथों अल्लाह के हजूर पेश हो। तो इसका ये किस्सा है, 1 मिनट में आपको फिर वजीफा बताता हूँ कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे साहबा इकराम को। तो हजूर पाक ने जब सलाम फेरा तो उनको एक इजाफी दुआ या अल्फाज पीछे से सुनाई दिए। तो हजूर ने पूछा, किसी ने कोई जायद अल्फाज पढ़े? यानी नमाज में जो अल्फाज आप पढ़ते हो, जो नमाज आप पढ़ते हो, उसमें किसी ने ज़्यादा अल्फाज पढ़े हैं? तो तमाम सहाबी खामोश रहे, लेकिन चूँकि हजूर ने सुन लिए थे कि फ़लाँ सहाबी की तरफ से आवाज़ आ रही है, हजूर ने एक बार फिर पूछा कि किसी ने क्या कोई जायद अल्फाज पढ़े हैं? तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह मैंने पढ़े हैं। तो हजूर ने फरमाया, कौन से अल्फाज पढ़े हैं? तो सहाबी ने वो अल्फाज बताए, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हजूर ने फरमाया कि जब तुम ये अल्फाज पढ़ रहे थे तो उस वक़्त नमाज के दौरान हैं जी, जब तुम ये, और पढ़ने भी ये नमाज के दौरान है और लंबा वजीफा भी नहीं है, यानी नमाज पढ़ते पढ़ते चार अल्फाज। और जब हजूर फरमाने लगे, जब तुम ये अल्फाज पढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि फरिश्तों में बेचैनी है, फरिश्तों में खलबली है कि हाँ भाई ये अल्फाज जो है उसको अल्लाह के हजूर हम लेकर जाएंगे। यानी कोई हर फरिश्ता ये चाहता था। तो दोस्तों ये जो अल्फाज हैं पढ़ने से फरिश्ते आपके मददगार बन जाते हैं, फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, फरिश्तों की आप पसंदीदा शख्सियत करार पाते हैं। तो याद रखना कि जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें, जिसके लिए फरिश्ते आमीन करें, जिसकी आप मतलब पसंदीदा शख्सियत हों, वो फरिश्ते हों, तो याद रखना फिर आपकी दुआएं भी अल्लाह कबूल करेगा, क्योंकि आप अल्लाह की एक बड़ी बेगुनाह मखलूक के पसंदीदा होंगे। तो फिर अल्लाह ताला आप पर भी करम फरमाएगा। और दोस्तों वो अल्फाज जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला 10, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए की कोई हैसियत नहीं है जब आप इस दुआ पर अमल दरामद शुरू कर दोगे। चार अल्फाज की दुआ है और पढ़नी भी नमाज के दौरान है। कोई इस तरह नहीं है कि आप मसल्ला बचाओगे, चिले काटोगे, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो अल्फाज मैं आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, इस अमल को सुनने से पहले एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा और वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाज़त है। तो दोस्तों वो अल्फाज हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहे, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहे, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहे। दोस्तों हजूर ने फरमाया कि जब तुम रुकू से उठे हैं जी, क्या पढ़ा? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। जब हम याद रखें, हम रुकू में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बी अल अजीम, ठीक है ना जी। और जब सजदे में जाते हैं तो सुबहान रब्बी अल आला पढ़ते हैं। इसी तरह जब आप रुकू में जाते हैं सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम, ये रुकू में है। फिर जब रुकू से सीधे खड़े होते हैं तो क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। तो उसके बाद ये चार अल्फाज जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये आपने पढ़ लेने हैं। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहे, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहे,
हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। यानी कि ये मैंने 2-3 बार दोहराया, एक बार फिर सुने, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। ये तो मैंने चलो 2-3 बार आपको दोहरा के बताया, आपने एक बार पढ़ने हैं, ठीक है जी। जब आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहें तो पढ़ना है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, ठीक है जी। ये जो बंदा हर नमाज में नवाफल सुन्नतों वगैरह में नवाफलों में पढ़ता रहेगा, और पढ़ेगा किस वक्त, जब आप रुकू से खड़े होते हैं जी, और कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, तो उस वक्त ये कहकर आप सजदे में जाओगे। तो ये अमल जो बंदा करता है, ये अमल करने से फरिश्तों में खलबली मच जाती है। हाँ भाई, ये क्या पढ़ा गया है, हम लेकर जाएंगे, हमने लेके जाना है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे होते हैं हमारे घरों में, वो जिद करते हैं कि हमने जाना है, हम ये करेंगे, हम हमसे करवाओ। तो इसी तरह ये जो फरिश्ते हैं ये भी बच्चों की तरह मासूम हैं, तो बेगुनाह है। और जब ये आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, है जी, आपसे प्यार करेंगे, आपकी शख्सियत को पसंद करेंगे, आपको आपके अमाल को ऊपर ले जाने में यानी जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि हम लेके जाएं, तो फिर याद रखना कि आप इंशाअल्लाह ताला कभी बेबस कमज़ोर नहीं रहोगे। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहन भाई कहते हैं कि हमारे हाँ इतनी तंगदस्ती है कि हर वक्त हम परेशान रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे अल्फाज कहें, देखें, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, ये क्या है, तारीफ है किसकी, इंतहाई पाक ज़ात की। तो याद रखें, जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हो, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, तो याद रखना कि इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे। ज़ाहिर है, अगर अल्लाह के यानी अल्लाह की वो मखलूक है, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, वो राज़ी हो रही हैं, तो अल्लाह भी राज़ी होंगी। और कोशिश करें चलते फिरते भी, जब चंद बार आप पढ़ोगे तो ज़ाहिर है, मैं अब देखें, मैं भूल रहा था तो मैं किताब से देख रहा हूँ, और एक वक्त आया कि मैं ज़ुबानी पढ़ रहा हूँ, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, पढ़ा ना मैंने, आपकी तरफ देखते हुए मैंने नीचे नज़र नहीं की, तो ये फौरन याद हो जाते हैं, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, ठीक है ना, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह जी। तो इस तरह आप चलते फिरते भी ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला जब आप चलते फिरते भी पढ़ोगे तो फरिश्ते आपके इर्द गिर्द रहेंगे, ये आपके आगे पीछे, ये किस वक्त ये बंदा पढ़े, हम लेकर अल्लाह के हुजूर में ये अल्फाज पेश हों, है जी। तो इसके सदके ये आप कोशिश करें कि नमाज में रुकू के बाद पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। जब आप रुकू से सीधे होते हैं तो ये चारों अल्फाज हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह पढ़ के सजदे में जाएं, और इस तरह भी पढ़ें, नमाज के बाद भी 100 बार पढ़ लें, और चलते फिरते भी हो सके तो कोशिश करें इंशाल्लाह दौलत, रिज़्क़, पैसा, खुशियाँ, इज्जत, बरकत, बरकत अल्लाह से मांगा करो, बरकत मांगा करो। अल्लाह जिसको बरकत दे देना, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं आती, याद रखना। ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कभी आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।